जिला अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे अध्यक्ष भाई अश्विनी गिल जी, जिला महामंत्री महेंद्र पाल जी, प्रदेश मीडिया प्रभारी अनुसूचित जाति मोर्चा के उमेश नाथ जी, देश शर्मा जी जो हमारा प्रदेश के मीडिया देख रहे हैं, मंडल अध्यक्ष धर्मशाला राकेश जी, नगरोटा के शोभीलाल जी, सालपुर के सज्जन कुमार जी, गिरिराज शर्मा जी, बीडीसी के हमारे सदस्य अनुराम जी, प्रेरणा शर्मा जी, कटक सिंह जी, पार्टी के मंच पर और सभागार में मौजूद सभी वरिष्ठ व कनिष्ठ कार्यकर्ता मित्रों, सभी मोर्चों के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, भाइयों बहनों, मीडिया के मित्रों, सर्वप्रथम तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा क्योंकि बहुत देर आपको इंतजार करना पड़ा और वजह ये थी कि रात को मैं 2 बजे सोया हूँ और लगभग 30-25 प्रोग्राम थे और 12 बजे हम लोगों के घर से आए हैं और उसके बाद सर्किट हाउस में भी लोग मिलने वाले थे और 2 बजे लगभग सोया हूँ। सवेरे 6 बजे लोग आ गए थे और मैं नया भी बात करते करते और फिर यहाँ जम्बा के लिए आए, नूरपुर में 5 मिनट रुकते हैं, तो मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि आपको इंतजार करना पड़ा। मित्रों, मैं पिछली बार जब धर्मशाला आया था 2 महीने पहले, तो कुलपति के रूप में मैं एज ए वाइस चांसलर, मेरा रीजनल सेंटर धर्मशाला है और साइड निशान है ये, और मैं पूरे एरिया में बाहर घूमा, पूरी बिल्डिंग में, यहाँ ये करना है, यहाँ वो करना है, यहाँ वो करना है। 1 महीने का मैंने टारगेट दिया अथॉरिटी को, डायरेक्टर थे वहाँ ओपी वर्मा जी, डीपी वर्मा, उनको मैं टारगेट दे के आया था कि 1 महीने के अंदर ये मेरे को चाहिए, ये लैंड जो है हमारी यूनिवर्सिटी की एनक्लोज की है, इसको जो है वो आप इसको रेवेन्यू के जो भी हैं उनसे ऑफिसर से मैंने बात की, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर थे, और नेक्स्ट मंथ में आऊँगा, उनको मैं प्रॉमिस करके गया कि मैं नेक्स्ट मंथ आपके बीच में आऊँगा और आपको बताऊँगा कि 1 महीने के अंदर जो आपने कहा था मैंने क्या किया। लेकिन 1 महीने के लिए अंदर जो मैंने कमिटमेंट की थी वो तो मैंने कर दी उनके साथ, वो सारे एस्टिमेट सब जो मैंने बोला था वो तैयार है, कोई भी चेक कर सकता है जाके। लेकिन ईश्वर को कुछ और मौजूद था, मुझे भी कुछ पता नहीं था क्या होने वाला है। पिछली 18 मार्च से मेरी जिंदगी में ऐसा एक यू टर्न है कि सचमुच मुझे अभी तक पता नहीं लग रहा है, लोग मुझे बधाई दे रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ मैं एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट करूँ, क्योंकि अभी मेरी 7 साल सर्विस थी प्रोफेसर की और पीक होता है सर्विस का, और आप सभी जानते हैं कि वाइस चांसलर के पद पर था, वाइस चांसलर का पद चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है, चांसलर के बाद वाइस चांसलर होता है। स्टेट में यही एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है और जब से मैंने कुलपति के रूप में कार्यभार संभाला है तो आप लोगों को जाने का मौका मिला होगा, पहले भी विश्वविद्यालय देखा होगा, मेरे कार्यकाल के बाद क्या हुआ वो भी देखा होगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। विश्वविद्यालय के इतिहास में फर्स्ट टाइम हमने 12 डिपार्टमेंट स्टार्ट किए, 12 नए डिपार्टमेंट, 11 डिपार्टमेंट से विश्वविद्यालय स्टार्ट हुआ था और 21 टीचर से स्टार्ट हुआ था और मेरे कार्यकाल में 211 नए टीचर रिक्रूट हुए। बहुत से लोग बोर्ड के कई तरह की शरारती लोग होते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सफल रहा, आप लोगों की आशीर्वाद से मैं सफल रहा। और ये हिस्ट्री है यूनिवर्सिटी के 211 टीचर कभी भी, और अपने कार्यकाल के दौरान मैंने 432 पोस्ट नई क्रिएट करवाई। मैडम यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कभी भी एक पोस्ट जो फाइनेंस वाले देते, लेकिन मैंने अपने कार्यकाल में
432 नई पोस्ट क्रिएट कराई 4 साल में। उसमें 191 टीचिंग की, 245 जो है वो नॉन टीचिंग की। और जब भी बात होती थी फाइनेंस कमेटी में, मैं अड़ जाता था फाइनेंस सेक्रेटरी के सामने कि जब तक नहीं मैं उठूंगा नहीं। आप फाइनेंस सेक्रेटरी को भी पूछ सकते हैं जो आप हमारे प्रमोट करते हैं, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के, मैं इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर हूँ, मैं उनको बोल देता। लेकिन मित्रों, ज्यादा डिटेल में विश्वविद्यालय के नहीं जाऊंगा, लेकिन 18 मार्च को एकदम, मैं 17 मार्च को चंडीगढ़ गया। हमारे पीजीआई में एक पेशेंट थे नॉन रिलेशन में, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई और 7.5 लाख लगभग खर्चा आना। तो मैंने भी अपनी तरफ से जो भी कलेक्ट हो सकता था, मैंने कहा गरीब परिवार है, हमने अपनी तरफ से एक दूसरे दोस्तों से इकट्ठे किए और पत्नी सहित, माता सहित में चंडीगढ़ जाते थे 17 और 18 को उसका ओपन हार्ट सर्जरी हुई। मैं कार्डियक सेंटर में था, मेरे मोबाइल जो है मेरी गाड़ी में थे। हम अंदर थे ऑफिस में, 1.5-2 घंटे बाद जब मैं आया तो मैंने देखा कि मिस कॉल सीएम साहब की, उसके बाद जेपी नड्डा जी के, पवन जी के, बहुत से अधिकारियों को। मैंने कहा क्यों फोन किया मुझे? मैंने होली है, मैंने होली के पहले कभी नहीं, तो ऐसा होता है क्या बना। मैंने तुरंत फोन उठाया, एक फर्स्ट बैच के सीएम साहब ने उठा लिया। मैंने जी होली की बधाई, मैंने होली के लिए कह रहा हूँ, मैं यहाँ पेशेंट देख रहा हूँ, उनको होली की बड़ी हुई। तो उन्होंने कहा होली की तो बधाई, लेकिन आपको राज्यसभा जाना है। मैंने कहा राज्यसभा जाना है, मैंने होली का मजाक कर रहे हैं दिन को ही। मैंने सच नहीं माना, सच नहीं माना मैंने। और फिर उसके बाद नड्डा जी के ऑफिस से फोन आया, उन्होंने कहा नहीं आप तुरंत जाइए और कल रेजिग्नेशन दीजिए। मैंने क्या बोल रहे हैं, अभी सरकार है हमारी, दिसंबर तक, इसी से तो मेरे को कोई छीन सकता, प्रोफेसर ये है मेरे साथ। क्योंकि जिस व्यक्ति ने इतना टाइम पूरी जिंदगी एकेडमिक्स के लिए दी, पूरी जिंदगी एकेडमिक्स के लिए दी, मैं खुद पीएचडी हूँ, मैंने 17 पीएचडी भी करवाए, 53 एमए करवाए और मेरा एकेडमिक्स जो रिकॉर्ड था बहुत बड़ा था। लेकिन आपके बीच में हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। तो फिर पवन जी का फोन मैं उठा नहीं रहा था, श्रीमती जी को भी फोन कर रहे थे, उनके मोबाइल नंबर से किसी से लिया, मैंने उनको किया। फिर श्रीमती के फोन पे उनका फोन आ गया पवन जी का। फिर पवन जी ने कहा कि नहीं ऐसे ऐसे ना आपको जो ना आना है और राज्यसभा के लिए कुछ विचार कर रहे हैं। मैंने कहा ये विचार कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ है। और 6 बजे जब मैंने नेशनल न्यूज चैनल पर देख लिया, फिर तो कोई शंका थी नहीं। लेकिन मित्रों, मैं एक बात सोच रहा था कि मैडम यहाँ बैठे हैं, टिकट लेने के लिए कितनी जोर आजमाइश करना पड़ती है, मंत्री बनने के लिए कितने दौड़ लड़ाई करना पड़ती है। मैं कहीं किसी के पास गया नहीं, ना मेरा कोई नाम, ना कोई अनुकंपा, ना कोई अनुशंसा, ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड। लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति ने भी मुझे चुना, उस चुनने वाले का मैं हृदय से आभार। और ये संभव हो सकता है केवल भारतीय जनता पार्टी, ये बीजेपी का हो सकता है। राज्यसभा की सीट को रिजर्वेशन नहीं थी इसमें। पार्टी को देखिए किस तरह से कार्यकर्ता की पहचान करती है, किस दूरबीन से देखा उन्होंने। एक छोटे से गांव में से आया, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते कि जिस गांव से, जिस वातावरण से मौसम, और उस वातावरण से उठकर पार्टी के लिए, संगठन के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, स्कूल साइंस से जुड़ा। लेकिन आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि उस संघ से मैं जुड़ा, जिसका अपना विचार विशाल समरसता की बात हो। इसलिए मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पहली बार कोई शेड्यूल्ड कास्ट वाइस चांसलर लगा तो भारतीय जनता पार्टी ने। छोटी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। और एकाएक कहीं गया ही
और उसके बाद एकदम राज्यसभा में भेज दिया। और ये तो उससे भी बहुत बड़ी बात है। हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत अपर हाउस मेंबर पार्लियामेंट बनना बहुत बड़ी बात है। 1.5 अरब के देश में 240 लोग वहां, उनमें से एक आपका भाई है वहां। लोग इलेक्शन लड़ते हैं, टिकट के लिए दौड़ते हैं, नेताओं पे चक्कर लगाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। मैं तो एक पैसा नहीं खर्च किया, मेरे को पार्टी ने मुझे जो वहां पर जा दिया जहां पर कोई सपना नहीं हो सकता। ये मित्रों भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि जो कार्यकर्ता काम करता है उसकी सचमुच पार्टी वर्क करती है। कब कहां से आप में से कोई उठ के यहां बैठ जाए, यहां से उठ के वहां बैठ जाए, ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव हो सकता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा गवर्नमेंट परिवार से छोटा सा प्रदेश है हिमाचल, लेकिन उनकी कार्यकुशलता, उनकी कुशलता देखकर पार्टी ने निर्णय लिया। नहीं तो पार्टी कई तरह की चीजें सोचती है, राजनीतिक दल कई तरह की सोचते हैं। कितनी मेंबर पार्लियामेंट सीट्स है वहां पर, किस समुदाय से आते हैं, कितना उसके पीछे जो है वो जनाधार, लेकिन उनकी कुशलता को देखते हुए पार्टी ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। ये हिमाचल वासियों के लिए बहुत ही बड़ी गौरव की बात। एक मिस्त्री का बेटा वर्तमान प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। एक अखबार बेचने वाला वो देश का राष्ट्रपति बन गया। ये संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में संभव है, और किसी पार्टी में संभव नहीं है। कि है कांग्रेस पार्टी में संभव है? नहीं है। क्यों संभव नहीं है? तो कांग्रेस पार्टी में पहले जवाहरलाल नेहरू जी थे, उसके बाद कौन प्रधानमंत्री बनी? कौन बनी भाई, बोलो जोर से। इंदिरा गांधी के बाद कौन बना? राजीव गांधी के बाद कौन बना? सोनिया गांधी। सोनिया के बाद राहुल, राहुल के बाद प्रियंका, और अब मोदी के बाद कौन बनेगा बता सकते हो कोई? ये आपकी गलतफहमी है। मोदी के बाद जो है ना, वो जो काम करेगा वो आप में से भी कोई बन सकता है। जो कार्यकर्ता काम करेगा, पार्टी की रीति नीति पे चलेगा, वो कहीं भी पहुंच सकता है। वो कंकड़ से शंकर बन सकता है और शंकर से कंकड़ बन सकता है। मैं इस पार्टी का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जरूरी है। एक अखबार वाले बंदे तो सुनो भाई, इनको बताना चाह रहा हूं, हमारे समाज को जितना गुमराह इन लोगों ने किया इस पार्टी में, इतना किसी ने नहीं किया। जितना शोषण इन्होंने किया किसी ने नहीं किया। वो कैसे? मैं जब वाइस चांसलर लगा, जब मैं वाइस चांसलर लगा 5-6 महीने तो उन्होंने पहले अखबार में देखा होना आपने, इन्होंने जो है वो हर प्रयत्न किया कि ये व्यक्ति ने लगे, उनको पता था कि नहीं ये लगेगा तो ये फिर कुछ करेगा। लेकिन मेरे संगठन ने और सरकार ने, सीएम साहब ने ठानी थी कि लगेगा तो ये लगेगा और कोई नहीं लगेगा। ये भी बड़ी मान सम्मान की बात थी। मित्रों, जब लग गया तो ये पीछे से हटे नहीं। लेकिन जितना विरोध एज ए वाइस चांसलर मेरा किया किसी ने, इतना किसी डीसी का नहीं हुआ। लेकिन जितना दब के काम मैंने किया, इतना किसी ने भी नहीं किया। ये भी बात है। अल्टीमेटली मेरी ऋषि को उन्होंने चैलेंज किया हाई कोर्ट में, बड़े शॉर्ट में बोलूंगा, और किसके माध्यम से? हमारे समाज से एक बच्चे को पकड़ा, उसको बरगलाया। क्या करते हैं मैं बता रहा हूं आपको, ये सच्चाई है। हमारे समाज से एक बच्चे को पकड़ा,
वो जाता था, उसको इसलिए भेजा मेरे पास कि आप जो है अपनी अपॉइंटमेंट कराओ। मैंने कहा यू आर नॉट एलिजिबल, आपके जो स्कोर है वो नहीं है, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये, क्योंकि हमने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो भी रिक्रूटमेंट था वो होगा। इनकी तरह चिट्ठों में तो किए नहीं हमने, ये लोग कोर्ट भी गए, सारे डिसमिस हुए। तो उस बच्चे ने जब कोर्ट में केस किया तो 1 साल बाद वो सिंगल बेंच में डिसमिस हो गया, लेकिन इनको चैन नहीं आया, इनको कानूनी चैन नहीं आई, क्योंकि हार गए। उसके बाद उन्होंने डबल बेंच में केस कर दिया, लेकिन उसकी जो वकालत कौन कर रहा था ये मैं बता रहा हूं, मेरे केस वकील गांव से, जो पहले कांग्रेस सरकार में एडवोकेट जनरल से सरबत डोगरा और उनके साथ 7-8 वकील और कम्युनिस्ट पार्टी के संजीव भूषण, जो हमारे समाज को बरकराते हैं, ये लोग इन्होंने 10-11 वकील मेरे अगेंस्ट खड़े किए और ईश्वर की कृपा करिए, देखिए कि 18 तारीख को पार्टी ने मेरा तय किया, 19 को मैंने रेजिग्नेशन दिया, 20 को संडे था, 21 को मैंने नॉमिनेशन किया 11:05 पर, और 11:10 पर सेक्रेटरी के ऑफिस में बैठा था, वहां फोन आ गया मेरे लीगल एडवाइजर का कि आपका सेकंड बेंच में जो केस किया था वो भी डिसमिस हो गया। मित्रों, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हम तो इतना बोलते हैं, इसके बाद भी उनको चैन नहीं आई। मैं इनको फिर बता रहा हूं आपको, इसके बाद चैन नहीं आई। और इन्होंने क्या किया, अभी 5-7 दिन पहले जैसे राज्यसभा सांसद बना, इनको अब तकलीफ होगी कि 2022 के डॉक्टर सिकंदर जो है करवा देगा। इनको पता है कि 2022 से रिपीट जो होगा डॉक्टर सिकंदर का रोल होगा, इनको सबको पता है। ये कदम कदम का मेरे सब कुछ ले रहे हैं, मुझे पता है। लेकिन हमने तो आज फायदा डाल दी है। पहले तो जब नौकरी करते तब तो 4 सीटें होती थी हमारे, इसके कुछ होता था, लेकिन आप तो परवाह ही नहीं है, आप तो बस चले उस धुन में, आप तो पूरा पार्टी के लिए काम करेंगे। लेकिन फिर भी 7-8 दिन पहले एक फ्रॉड चिट्ठी निकाल दी मेरे पे, उस पर कई तरह के रोक लगा दिए। 7-8 दिन पहले कि मीडिया वालों को कनेक्ट किया ना, और मैंने उसी दिन जब मुझे पता लगा, मैं अपनी माता जी को लेके हॉस्पिटल में, मिलिट्री हॉस्पिटल में था, मैं उनको दिखा रहा, मेरे को किसका फोन है, ऐसे ऐसे किया। मैंने कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि शुरू से ऐसा मेरे साथ होता है। तो मैंने उसी समय डीजीपी को लेटर लिखा, मेल की कि इसकी इंक्वायरी करो, अगर डॉक्टर सिकंदर की 0.1% भी अगर कहीं इन्वॉल्वमेंट है, कहीं गलती है, तो मैं सभी पदों से उसी समय रेजिग्नेशन दे दूं। इस तरह की घटिया हरकत ये लोग करते हैं, ये इनका असली चेहरा है। मेरे कांग्रेस के मित्रों, हमारे समाज को बरगलाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। और तो आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनको हमारा समाज भगवान के रूप में पूजता है, और आज भी दुनिया में अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसके पास 32 डिग्री है, 4 PhD की डिग्री है, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इन्होंने जगह जगह जलील किया, पल पल जलील किया। जब लोकसभा के लिए खड़े हो गए इलेक्शन लड़ने के लिए महाराष्ट्र से, तो जवाहरलाल नेहरू ने इनके अगेंस्ट 3-4 कैंडिडेट खड़े कर दिए और इनको हरा दिया। और उस समय की बात बता रहा हूं, 1950s की, जब वो हार गए तो उन्हें राज्यसभा में, जिस राज्यसभा में मैं हूं, मैं उनका चित्र देखा जैसे मैं एंटर किया वहां पर, तो जिस राज्यसभा में वो पहुंचे, किसकी बदौलत? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वेस्ट बंगाल से उनको राज्यसभा में पहुंचाया। ये ऐसे लोग हैं कि कभी भी
रोजी रोटी से ऊपर उठने नहीं, वोट बैंक से कभी ऊपर कुछ समझते, समाज का उत्थान नहीं करना, समाज में एक भाईचारे की भावना नहीं लाना चाहते। इनको हमेशा वोट देते हैं, वोट वोट। वोट के अलावा भी समाज में कुछ है, समाज में भाईचारा है, समझता है, हम आपस में मिलजुल कर रहे, सब कुछ राजनीति थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए काम नहीं कर रही है, व्यक्ति निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, एक विचारधारा के लिए, किसी को नेता बनाने के लिए काम नहीं कर रही है। एक विचार को, और विचार क्या है, इस देश को दुनिया का सिरमौर बनाना, राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना, उसके लिए काम कर रहे हैं। बहुत सी बातें हैं, और जिस डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का पल पल इन्होंने अपमान किया, अगर सम्मान किसी ने किया भारत रत्न देकर, संविधान दिवस मनाकर, उनका लोकसभा में चित्र लगाकर, पार्लियामेंट में चित्र लगाकर, उनके नाम पर 5-5 तीर्थ स्थल बनाकर अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, नरेंद्र भाई मोदी। मित्रों, टाइम बहुत हो गया है, ज्यादा नहीं, फिर मैं आऊंगा। अब तो यही काम करना है, अब तो मास्टरी करनी नहीं है, अब तो आपके बीच में रहना है, फिर आऊंगा, बड़ी डिटेल में बात करूंगा। एक आपसे आग्रह है, अभी पीछे कांगड़ा में 2-4 दिन पहले एक व्यक्ति आए थे कि मैं राजनीति करने नहीं आया, मैं भाई रोजगार देने आया हूं, गरीबी मिटाने आया हूं। मैंने यार कैसी बात कर रहा है, और मैंने जरा डाटा चेक किया, मैंने रोजगार का देखूं से आंकड़ा क्या है, तो ये अपने मीडिया वाले जरा चेक कर रहे हैं अपने भी मोबाइल, क्या वहां पर मैं ठीक हो रहा हूं। जब मैंने देखा कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट इंडिया में कितना है और स्टेट वाइज कितना है, तो इंडिया में 50.8% है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट, रोजगार वृद्धि का, जो हिंदी में हम बोलते। मैंने कहा कि हिमाचल में कितना है, हिमाचल में मैंने देखा 2020-21 में 70.9, और मैं कि दिल्ली में कितना है, दिल्ली में देखा 51%। मैंने क्या बात कर रहा है बंदा, किसको बेवकूफ बना रहा है, मान लोगों को, फिर गरीबी मिटाने आया। मैंने हिमाचल का देखा, मैंने कि ये BPL से नीचे कितने लोग रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, चेक किया 8.09, और दिल्ली का देखा 21%। मैंने ये बंदा बात क्या कर, किसको बेवकूफ बना रहा है भाई, उसकी बातों में मत आना। जो बंदा दिल्ली से आके पंजाब में किसी को मुख्यमंत्री बना रहा है और मुख्यमंत्री को बोल रहा है तो उधर बैठ अधिकारी में, उसकी बैठक मैं लूंगा, तो वो क्या कर सकता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में लीड तो होनी है, मेरे से लेके ले लो, मैं प्रोफेसर बोल रहा हूं, मैं पॉलिटिशियन नहीं बोल रहा हूं। और जो मैंने नाम दे दिया, मेरे परसों से जो दौरा चला हुआ, सवेरे 6 बजे से लेकर रात को 12-1 बज रहे हैं, और लोगों में जो उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि सरकार तो रिपीट होगी, लेकिन हमने रिपीट तो करनी है, लेकिन करनी कैसे है, 50+ के साथ। क्यों, तैयार है सारे तैयार हैं, काम खड़े करो भाई जो तैयार है, बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, नरेंद्र मोदी जी को जय श्री राम, जयराम जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।